सतनाम श्री वाहिगुरु। सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तक करो दिन रात, तिसैन ध्याओ साथ करा। सब कुछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को सिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, वडभागी नानक जन से। सतनाम श्री वाहिगुरु। सब घट तिसके ओ करने हार। सब में, सब यानी सृष्टि में जितने भी जीव मात्र हैं, 4 प्रकार के जीवों की जानकारी दी गई है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज, ये 4 तरह के जीव होते हैं। ये जितने पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेंगने वाले कई जीव अंडे से पैदा होते हैं। जेरज यानी मात गर्भ से जन्म लेने वाले, जेरे की पैदाइश कहते हैं उसको। वो लोग हम मनुष्य या कई पशु इत्यादि जितने ये चौपाए जीव हैं, ये जेरज है। तीसरे नंबर पर सेतज। सेतज पसीने सरीखी चीजों से पैदाइश होने वाली, जैसे कि हमारे सिर में जूं हो जाती है, तो जूं जो है वो पसीने से बनी, पसीने में उसका बीज आया, उससे उसकी पैदाइश है। उद्भुज। उद्भुज यानी ये जितने हमारे वृक्ष इत्यादि पेड़ पौधे, इनमें भी जीव है। सब घट तिसके, सब में उसका वास है। जितने भी ये जीव हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं। जितने भी प्रकार के जीव, ओह करने हार मतलब उसने किया, उसने बनाया, और बनाया उसके एक फुरने ने, एक सोच ने, एक विचार ने बनाया। एक हूँ बहुत सा, मैं एक हूँ अनेक होकर दिखूं, ये एक सोच परमात्मा की थी और उससे बन गया। प्रभ भावेता करे विस्तार, प्रभ भावेता एकंकार। उसकी इच्छा से ये विस्तार हुआ, ये फैलाव सब उसकी इच्छा, एक इच्छा से। और जिस दिन एक इच्छा और होगी, उस दिन सब सिमट भी जाएगा। प्रभ भावेता एकंकार, फिर सिर्फ अकेला वही होगा और कोई नहीं होगा। तो सदा सदा तिसको नमस्कार। सदा सदा, हर क्षण, हर पल, हर श्वास 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 नमस्कार, नमन करता रहे। नमन विचारों से होता है। नमन कोई इसको सिर को कहीं टिका देने का नाम नमन नहीं है। विचारों में यदि अहंकार नहीं है तो नमस्कार ही हो रहा है। विचारों में यदि आज्ञाकारिता का गुण आ गया तो समझ लो कि नमस्कार ही हो रहा है। विचार यदि आज्ञाकारी नहीं है, आप माथा कितना भी टिकाते रहो तो नमस्कार नहीं है। नमस्कार यानी 24 घंटे लगातार सतत नमन, अहंकार से छूटा हुआ विचार रहे, उसको कहते हैं नमस्कार। प्रति उस्तत करो दिन रात। परमात्मा की उस्तति वरियाई यहाँ कहते हैं करो दिन रात।
अभी मैं 2 दिन पहले आपको बता रहा था कि कितनी भी कर लो पूरी तो होगी नहीं। परमात्मा की वडियाई करनी, नाम की वडियाई करनी, कितनी भी कर लो पूरी नहीं होगी। बेअंत है और बिल्कुल सही है। कबीर 7 समुंदर मत कर कलम करो बन रहा है, वसुधा कागज जो करो हर जस लिखण न जाए। कितना जस उसका वडियाई कितनी कर लेंगे, फिर भी कहते हैं कि तू ये विचार, तू तो दिन रात उसकी बड़ाई में लगा रहे, सफल हो जाएगा। मन के कारण, मन यानी क्या? मन यानी क्या? प्रश्न है। मन यानी क्या? मन यानी विषयों में फंसा हुआ विचार, अविश्वास में रहने वाला विचार। विश्वास बहुत कम रहता है, बहुत कम विश्वास रखता है। भरोसा बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ भरोसा मन का होता है, आत्मा का नहीं। अहंकारी रहता है, मैं करता है। प्रत्युत्तर करने में पीछे हटेगा, अपनी उस्तत कराने में आगे आएगा, अपनी बढ़ाई कराने के लिए आगे हो जाता है। जहाँ मालिक की बढ़ाई कराने की बात हो कि मालिक की बढ़ाई करे, ये मन तो नहीं करे। हार जाता है जब बस चलता ही नहीं है, जब हारा हुआ रहता है मन और बस नहीं चलता, तो भी एक मालिक का सहारा न लेते हुए दर दर भटकता है। विचार कई तरह के होते हैं संसार में। कहीं ज्योतिषियों से पूछते रहते हैं, कहीं जादू टोने वालों के यहाँ जाते रहते हैं। कई तरह के संसार में बाबा लोग हैं, उन लोगों से पूछ रहे, तेरे अंदर बैठा हुआ उससे पूछ, वो नहीं बताएगा तुझे। तेरे अंदर तो है ना, उसको छोड़ देता है, बाहर भटकता है, उसका नाम मन। ध्यावो सास गिरास, ध्यावो सास गिरास। अध्ययन करना, ध्यावो मतलब अध्ययन करना, ध्यावो यानी अध्ययन करना। जैसा है माना प्रभु का, परमात्मा का, जो सब घटों में है, सब घट वसन निरंकार, सबनी ठाई रव्या आप, जैसा है उसको जो हर जगह मौजूद है, उसकी मौजूदगी सबनी ठाई। और उसका अध्ययन कैसे करना? सास ग्रास, सास के साथ भी, और ग्रास माना हर प्रत्येक निवाले के साथ। ग्रास माना निवाला, जो हम खाते हैं। और ये श्वासों का ग्रास है। असल में तो हमारा शरीर श्वास से जीवित है, प्रत्येक श्वास के साथ। अध्ययनरत रहे हमारा विचार, लगातार जानकारी हासिल करता रहे, परमात्मा को जान लेना, आत्मा के द्वारा विचार तक जाकर। विचार हमारा आत्मा से मिले, आत्मा परमात्मा को जानता है, ये क्रिया है। लगातार अध्ययनरत रहना पड़ेगा, तब होगा। लगातार अध्ययनरत रहने पर अज्ञानी भी तो पढ़ लेता है। लगातार अध्ययनरत रहते, बच्चे स्कूल में जाते हैं, लगातार अध्ययनरत रहते हैं,
सीख जाते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़े निशान। करत करत अभ्यास के, लगातार अध्ययन रत यदि विचार रहेगा, विचार यदि लगातार खोज रहा है, खोजी प्रवृत्ति होना चाहिए, खोजी विचार होना चाहिए, लगातार खोजता रहे कि आखिर ये जो हमारी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आखिर इसके पीछे शक्ति कौन सी, इसके पीछे पावर कौन सी है? तो वो मैं मन वो है नहीं, वो पावर काम नहीं करती, क्योंकि जैसे ही शरीर को आत्मा छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद वो मन कहाँ चला जाता है? वो करे ना, कुछ नहीं कर सकता। परछाई है, परछाई थोड़ी कुछ करती है। मन जो है एक परछाई है, वो कुछ नहीं करती। वो तो भ्रम रहता है कि वो कुछ हो रहा है, असल हाथ हिलाने वाला कोई और है और परछाई दिखती ऐसी है कि जैसे वो हिला रही है, पर वो होती नहीं। ऐसा ही मन है। सब कुछ वर्तय तिसका किया, सब कुछ जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है, ये सब उसके हुक्म से ही हो रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न हो। उसकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता पेड़ का, उसके हुक्म से सब होता है। तेज आंधी तूफान चलते हैं, खूब सारी धूल उड़ती है, कई चक्रवात उठते हैं, हवाओं के गुबार, कई धूल उड़ती है, बहुत सारा सामान उड़ता है। प्रश्न उठा कि ये क्या है, फालतू क्यों हो रहा है? तो आवाज अंदर से आती है कि ये कुछ भी फालतू नहीं हो रहा है। परमात्मा ने ऐसी जगह भी जीव बना रखे हैं, ऐसी जगह भी जीव हैं जहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। तो ये चक्रवात, ये धूल उड़कर वहां जाती है और उन जीवों का आहार है इसमें। वो जीव इसी को खाकर जीवित रहते हैं। उसका हुक्म है ये सब। ऐसी जानकारियां हमारा विचार नहीं रखता। सब कुछ वर्तय किसका किया, किसका किया? प्रभु का किया ही सब कुछ हो रहा है, वही कर रहा है और सब जगह वो पहुंचाता है। सो करता चिंता करे जिन उपाय जग, नानक चिंता मत करो, चिंता से सही है। जल विच जंत उपाय के तिनाव रोजी दे, उठे हट न चले ना तो किस करे, जिया का आहार जी खाना एह करे, विच उपाय सायरा, जहाँ कोई नहीं आता जाता, तिनाव सार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता से सही, तिसका किया, तिस जैसा करे तैसा को किया, जैसा वो चाहता है वैसा होता है, उसकी चाहत से होता है। वो उसका एक स्वाभाविक गुण मौजूद रहता है हर जगह, उसका एक स्वाभाविक गुण हर जगह मौजूद है। खेल है ये, खेल में जैसा खेल आपे खेल रचावे स्वामी आपे ही कार कमावे, जैसा खेल वो देखना चाहता है वैसा दृश्य बना लेता है, वैसा खेल पैदा हो जाता है, वो खेल चलता रहता है। और हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं पाती। हम तो अभी जो सामने है ऐसे, हम तो भगवान के मंदिर में भी जाते थे, गुरुद्वारे में भी जाते थे, अच्छा पूजा पाठ भी करते थे, अच्छा दान पुण्य भी करते थे, और फिर हमारे साथ जाने ऐसा क्यों हो? कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है तो हमारे मन के विचार कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक थोड़े से में समझ जाना चाहिए कि व्यवहार तेरा कहीं न कहीं गड़बड़ रहा, तेरा व्यवहार कहीं न कहीं गड़बड़ रहा, उस व्यवहार से ये हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुवाणी में लिखा है, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खटिया, भगत भरे भंडारा। तो यदि अगर कभी सच्चाई, संत है ना सच्चाई, सच्चे विचारों का नाम संतन है, सच से जुड़े विचारों का नाम संतन है, तो उनसे लेवा देवी रखना, उनसे व्यवहार रख। और हमारा तो विचार जो है वो माया में फंसा हुआ, झूठ से लेवा देवी हमारी, तो वो सामने आता है फिर। और ऐसा नहीं है कि हम जो अभी का बोया आगे काट लेंगे, पिछला बोया अभी काट रहे हैं, ऐसा भी होता। आज एक विचार पैदा हुआ कि आखिर ये जो हमारी जो गलतियां हमारे सामने आती हैं, ये हमारा कब का बोया हुआ। तो एक आम का पेड़ लगाइए, बहुत अच्छी किस्म का आम होगा तो 25 साल 20 साल बाद वो फलित होता है, 20-25 साल बाद, और हम भूल चुके होते हैं कि वो हमने कभी लगाया था, हम तो भूल ही चुके होते हैं। यही हमारे कर्मों में है, हमारे विचारों में है। अपने समय में, जिस समय हम उस रास रंग में रहते हैं, जवानी का नशा होता है, कई हमारे से कर्म, कई हमारे विचार इस तरह से निचले दर्जे के होते हैं। फिर जब वो फलित होते हैं तब हमारी वृद्ध अवस्था आ गई। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, बोया तो तुमने था, काटना भी तुमको ही है, वो फलित अब हो रहा है। हाँ, वो अब फलित हो रहा है, अपना बोया काटना है। उस समय हमें याद नहीं आया कि हम बो रहे हैं तो कल को हमको काटना भी पड़ेगा। प्यार से बोलो सतनाम। जैसा करे तैसा कोठी है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। ये जो विचार देखो आगे ना, वो कौन सा विचार दूसरा ऐसा, कौन सा विचार, कौन सा विचारा विचार, विचारा समझते, विचारा हाँ। कौन सा विचार, पहले तो विचार है ही, पर फिर एक अक्षर इसमें छुपा हुआ भी है। दूसर कौन कहे विचार, मतलब वो कोई दूसरा कोई उसको क्या बता सकता है, क्या जानकारी है विचारा, विचारा कहते हैं। पर ये बेचारा क्या जाने, अबोध ऐसा। अपना खेल आप करने हैं, वो तो उसका खुद का खेल है, उसमें रचना उसने खुद ने की है, सब बनाया उसने है। खेलने वाला खुद, देखने वाला खुद, जीतने वाला खुद, हारने वाला खुद, हार कर खुश होने वाला खुद, हार कर खुश होने वाला भी खुद है, जीत कर दुखी होने वाला भी खुद है। ऐसे विचार अपन कानून सोच रहे। दूसर कौन, कौन दूसरा थोड़ी है कोई, वो खुद ही अपने विचार से, या खुद ही विचारा, आप यहाँ इसको विचारा लगा दो, खुद ही है विचारा, वो जीत कर भी दुखी है। जिसनो कृपा करे जिस आपन नाम, जिसनो कृपा करे जिस आपन नाम दे। पता नहीं वो कौन सा विचार ऐसा है जो उसको अच्छा लग रहा है तो विचार, और कोई नहीं। ये बाहरी आवरण, हमारी बाहरी खूबसूरती, मान लो हम कितने भी खूबसूरत हों, उससे कुछ नहीं होता। हम कितने भी बड़े दानी क्यों ना हो, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जो दान करने जाते हैं वो दिया हुआ तो उसी का ही है ना, वो दिया हुआ तो उसी का ही है, नाम अपना कराते हैं हम।
कि हमने दान किया। कहाँ से लाया? खाली हाथ आया था। नांगे हावड़ नांगे जाना। हाँ? खाली हाथ तू आया, खाली हाथ ही तुझे जाना भी है। लाया तो कुछ था नहीं, दान किया तूने, उसने तुझे दिया, तूने उसमें से कुछ हिस्सा, वो भी थोड़ा सा। तो अब ये क्या है कि ये समझ सबको नहीं है। जिसने कृपा करे, ये समझ सबको नहीं है, सब नहीं समझते। थोड़ा सा ही जानकारी हमारे पास थोड़ी सी कुछ बढ़ जाती तो हम अपने आप को ज्ञानी बोलने लग जाते, हम ज्ञानी हैं। थोड़ी सी ही समझ हमारे पास कोई सी आ जाती है तो बस अपने आप को हमने तो घोषित कर दिया है। पंडित है गुरुवाणी हमको बहुत अच्छा समझाती है। सुखमणि साहब में हम पढ़ते हैं कि पंडित कौन? तो पंडित जो मन पर बोध रहे, अपने मन को समझाइश देने वाला पंडित होता है। दूसरे को क्या समझाना? राम नाम आत्म में शोध है। नाम जो आत्मा से जानकारी आत्मा से मिलती है, नाम की आत्ममय शोध है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है जो नाम नहीं है, पर हम समझ बैठे हैं कि नाम है। नाम यानी गुण, वो गुण नहीं है। ये बाहरी जो गुण संसारी हमारे पास है, हम उनको गुण समझ बैठे हैं, वो गुण नहीं है। हाँ, सब गुण तेरे में गुण नहीं कोई। हाँ, मैं गुण नहीं कोई। गुण तो तेरे पास है, तू जाने। और वो तो क्या है, कसौटी। आत्मा उसको समझती है गुण कौन सा? राम नाम आत्म में शोध है। वहाँ उसको देख कसौटी पे लगा करके कि ये असली है तेरे पास की नकली है। और सरल तो है ही, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई हर कोई उसको सहन कर लेगा। दूसरों कृपा करे तिस यानी उस विचार को, तिस यानी उस विचार को, तिस उसके लिए भी आता है, तिस विचार के लिए भी आता है। तिस आपन अपना, उसका नाम कीमती, उससे खुद से कीमती। परमात्मा से बड़ा नाम परमात्मा का है, परमात्मा से भी बड़ा उसका नाम है। सबसे बड़ा हरि का नाम है, उससे बड़ा उसका नाम है। और वो फिर अपने से भी बड़ा वो जो नाम है उसका, वो उसको कहते हैं दान। उसका नाम है नाम दान। ये नाम दान बहुत सारा मिलता रहता है संसार में। नाम का दान तो उसी से मिल सकता है, दूसरा कोई किसी में पावर नहीं है कि नाम दान कर ले। नाम चीज ही उसी की है। नाम कोई किसी व्यक्ति की, वो खजाना उसी का है, उसमें से वो दे सकता है। देने वाला वो खुद है, दूसरे के बस की बात नहीं है। सद्गुरु जितने भी हैं संसार में, देहधारी हो चाहे कैसे भी, सद्गुरु तो तेरा खुद का आत्मा है पहली बात तो। और ये जितने सद्गुरु हैं तेरे आत्मा को भी मिलाकर, ये सिर्फ रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते चल तो तेरे को नाम की प्राप्ति होगी। इस रास्ते जाएगा तो नाम की प्राप्ति होगी। कोई कहे कि मेरे पास का नाम मैं तुम्हें दे दूं, संभव ही नहीं है। वो तो उसकी कृपा से होता है। जिसने कृपा करे जिस अपन नाम दे। तो शायद फरमाते हैं कि वडभागी नानक जन से, जन यानी हरि के कृपा पात्र, जन यानी जिनसे हरि प्यार करता है। परमात्मा जिनसे प्यार करता है वो जन होते हैं। जिनसे प्यार करता है प्रभु परमात्मा,
वडभागी जन है। साहिब फरमा रहे हैं, वडभागी नानक जन से, हाँ, जिनसे हरि प्यार करता है वो वडभागी हैं। उनको नाम दान मिला है और उन्होंने समझा सच को, नाम परमात्मा के गुण को वो समझ गए। और फिर क्या किया उन्होंने, उसको नाम रतन, नाम क्या है, महंगा है रतन, को व्यवहारी, नाम रतन को व्यवहारी। सभी थोड़ी, वो तो जोहरी होते हैं, वो रतन के पारखी होते हैं और वो ही रत्नों को संभालते हैं, रत्नों की कीमत जानते हैं। और वो जन होते हैं। ये बाहरी रत्नों की बात नहीं है, नाम रतन की बात है। ये बाहरी रतन तो देकर भी नाम नहीं मिलता। ये बाहरी हम कुछ भी लुटा दें, संसार का कुछ कितना भी को वैभव, तपीश्वर तप कर रहे हैं, जपीश्वर जप कर रहे हैं, योगी योग कर रहे हैं, हम दान पुण्य पूजा पाठ में लगे हुए हैं, नाम की प्राप्ति ऐसे नहीं होने वाली। आप छोड़ बेनती करो। कैसे मिलता है, आप छोड़ बेनती करो। जाचक मंगे नित्य नाम, गुरुवाणी है सर, जाचक मंगे नित्य नाम। जाचक बन के, भिखारी बन के, हम थारे भिखारी जियो, भिखारी बन के खड़े, हमको तो चाहिए। पात्र हम हैं नहीं। देखिए वहां पर एक सबसे पहले ये कबूल कर लेना चाहिए कि हम पात्र तो नहीं, हम लायक नहीं हैं, पर फिर भी तुम दयाल कृपाल, कृपा निधि देने खजाना, कृपा का खजाना तुम्हारे पास है। तुम दयाल कृपाल, कृपाल पतित पावन गोसाई, तुम दया करो मेरे साईं। हम तो पतित हैं, इंसानी जामे में आ जरूर गए हैं, पर इंसानी तन से कोसों दूर है। मेरा गुण अवगुण न विचारो, कोई माटी का क्या दो पैसा मानक की इज्जत है। निमाणा होकर बेनती करो, जाचक बनो। नाम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, गुण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नाम यानी गुण, परमात्मा गुणों का एक खजाना है। सिर्फ गुण चाहिए, अवगुण हट जाए हमारे विचारों से, ऐसा कुछ साधन हमें मिल जाए। वो साधन क्या है, जो अवगुणों को हटा सकता है, या अवगुण न हो उसका साधन क्या है, प्रश्न है। अवगुण हट जाए या अवगुण और न बढ़ जाए, उसका साधन क्या है, बोलो। उसका साधन मात्र एक ही है, सुमत। सुमत होगी तो विचारों में सुधार होगा। सुमत नहीं है तो विचार कैसे सुधरेंगे? सुमत नहीं होगी तो तुम्हारा आचरण कैसे सुधरेगा? सुमत नहीं होगी तो हम अवगुणों से छूटेंगे कैसे? सिर्फ सुमत ही है जो हमें गुण ग्राहिता सिखाती है, गुणों की तरफ मोड़ती है। सुमत से अच्छे विचार का जन्म होता है, कुमत से अच्छे विचार का जन्म कभी नहीं होता। सुमत होती है, सुमत चाहिए। तो वो सुमत यदि अगर हुई, विचार अच्छे होंगे, अवगुणों को भी गुणों में परिवर्तन करने वाले विचार पैदा हो जाएंगे ना। जो अवगुणों से भरे विचार हैं उनको भी
अच्छे विचार अपने तरफ कुछ न कुछ लाके कभी न कभी सुधार हो ही जाता है। यदि सुधरना चाहे तो, नहीं सुधरना चाहते तो नहीं, कोई बात नहीं। सुमत से जो अभी नए हैं वो तो कम से कम उतर नहीं जाएंगे। एक दिन ये पलड़ा भारी हो जाएगा, एक दिन गुणों का पलड़ा भारी हो जाएगा, वो ही चाहिए बस। वो तो अपने आप भाग जाएंगे, और गुण जो है अपने आप भाग जाएंगे। जब देख लिया इधर की सेना भारी हो गई है तो वो अपने आप भागने वाले हैं। समझ चाहिए, सिर्फ समझ की बात है। तो समझ दान में हमें मिले, ईश्वर परमात्मा मालिक समझ हमें मिले, गुण ग्रहिता वाले विचार हमारे रहें, गुणों को लेने वाले हमारे विचार रहें। सही प्यारे मेल, कौन से प्यारे? सुमत वाले विचार। सही प्यारे मेल, जिना मिलिया तेरा नाम चित्त आवे। उन विचारों से हमारी मुलाकात हो जाए जिनसे कि हम अपने विचारों में नाम को पकड़े, नाम हमारे चित्त आवे। सही प्यारे लोग, तो चित्तावन का सदका सर सुख है। अगर कभी नाम चित्त होगा सब सुख, जो चाहिए सब मिलेगा। सबसे पहले उसमें बहुत अच्छी बात ये रहती है कि यदि ये पक्का हो जाए, ये जो जैसे हम कह रहे हैं ना कि सर्व सुख, तो उसके बाद सुख की चाह ही नहीं रहती, सुख की इच्छा ही नहीं होती, पड़ा रहता है। बहुत सारा सुख पड़ा है, भोगने की इच्छा नहीं, ऐसा होने लगता है। सतनाम श्री वास्तव।